Course, Kapil, we have to ask you, Dharmendra ji was the first person to come on Kapil Sharma's show. And if you can share something about him, it'll be great because you have memories with him. We are still, yet to believe that he's not there with us anymore. So that is my first question. We'll go to the next lead. धर्म जी और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे। और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है। बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माई फादर आई वाज 22। तो बाप से जब सीखने की उम्र होती है उस समय मेरे पिता चले गए। तो मैंने उनके साथ तो इतना वक्त नहीं बिताया, लेकिन जब मैं मुंबई आया और जब हम लोगों ने अपना शो शुरू करना था तो किसी को पता नहीं था कि हमारा शो क्या है क्या नहीं है। और प्रोडक्शन हाउस, चैनल, दे वर ट्राइंग कि किस सेलेब को बुलाए, और कोई भी नहीं आने को उस समय तैयार था। और मैं धर्मपा जी के साथ एक फ्लाइट में मिला था पहली बार। तो हम लोग टोरंटो जा रहे थे। तो उस फ्लाइट में हमारी इतनी दोस्ती हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सारी फ्लाइट में धर्मपा जी हमको जोक सुनाते हुए गए और हमारी इतनी दोस्ती हो गई। तो फिर मुझे लगा कि यार एक बार धर्मपा जी के पास चलते। तो मैंने उनसे वक्त लिया और मिलने गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या है शो। मैंने कहा पाजी मैं बना रहा हूँ पहली बार और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गेस्ट आए। तो उस समय उनकी कोई फिल्म भी रिलीज पे थी और वो बिजी भी थे। और फिर भी उन्होंने, जो उनकी टीम में थी, आई रिमेम्बर हर नेम, पूनम शायद, उनको बोला कि ये मेरा बेटा है और इसको डेट निकाल के दो कैसे भी करके। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके, बड़ी सारी मुलाकातें। तो मैंने कल मीडिया में भी लिखा था, इट वाज लाइक कि दूसरी बार पिता को खो देने जैसा वो मेरे लिए रहा है। बट सच्चाई भी है, जो आए हैं दुनिया में सबको एक बार जाना है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मन में रहता है कि यार थोड़ा वक्त काश और मिल जाता, काश एक मुलाकात और हो जाती। तो हाँ, वो दुख हम सबको है। सो बट ही लिव्ड लाइक ए किंग। सो धर्मपा जी जैसा कोई भी नहीं है और ना ही कोई होगा। सो धर्मपा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो हमेशा हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे और जैसे ही याद करेंगे आई थिंक चेहरे पे एक स्माइल आना स्वाभाविक है। सो I love him. We have heard about the shooting that has happened in your cafe. Can you tell us, Kapil, was it scary for you? And also, if 1 second, Kakar. Yeah. If it, was it scary for you? And what are the precautions that you have been taking even in Mumbai? See, Abira, I think right now, of course, किस We को don't प्यार get करें Kapil टू की Sharma बात। every No, no, day. Just he's a, Okay, Yeah. no problem. So तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में। और आई थिंक 3 बार वहां पे फायरिंग हुई। और मे भी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहां का थोड़ा जो रूल्स है वहां के, सो पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज को कंट्रोल कर पाए। बट उसके बाद जब हमारा ये केस हुआ तो ये केस फेडरल में चला गया, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहां भी कनाडा की पार्लियामेंट की उसके ऊपर चर्चा हुई। सो मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की जो कहानी होती है हम नहीं समझ पाते। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए कि वहां पे ऑलरेडी ये सब बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आपके कैफे पे फायरिंग हुई, वो न्यूज बनी। तो अब जो है वहां की पुलिस, वहां का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसमें काफी इंप्रूवमेंट करने की तरफ उनके वो कदम बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक और बाकी मैं कभी मुंबई में और अपनी कंट्री में तो कभी अनसेफ फील नहीं करता। हमारी मुंबई पुलिस जैसा कोई भी नहीं है। सो ठीक है, जितनी बार गोली चली वहां पे, उसके बाद हमें और बड़ी ओपनिंग लगी हमारे कैफे में। क्या बात है, क्या बात है। सो ऊपर वाला साथ है तो ठीक है। हर हर महादेव जी। Thank you. Of course, Kapil, we have to ask you, Dharmendra ji was the first person to come on Kapil Sharma's show. And if you can share something about him, it'll be great because you have memories with him. We are still, yet to believe that he's not there with us anymore. So that is my first question. We'll go to the next lead. धर्म जी और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे। और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है। बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माई फादर आई वाज 22। तो बाप से जब सीखने की उम्र होती है उस समय मेरे पिता चले गए। तो मैंने उनके साथ तो इतना वक्त नहीं बिताया, लेकिन जब मैं मुंबई आया और जब हम लोगों ने अपना
शो शुरू करना था। तो किसी को पता नहीं था कि हमारा शो क्या है क्या नहीं है, और प्रोडक्शन हाउस चैनल दे वर ट्राइंग कि किस सेलेब को बुलाए, और कोई भी नहीं आने को उस समय तैयार था। और मैं धर्मपा जी के साथ एक फ्लाइट में मिला था पहली बार। तो हम लोग टोरंटो जा रहे थे, तो उस फ्लाइट में हमारी इतनी दोस्ती हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सारी फ्लाइट में धर्मपा जी हमको जोक सुनाते हुए गए और हमारी इतनी दोस्ती हो गई। तो फिर मुझे लगा कि यार एक बार धर्मपा जी के पास चलते। तो मैंने उनसे वक्त लिया और मिलने गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या है शो। मैंने कहा पाजी मैं बना रहा हूँ पहली बार, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गेस्ट आए। तो उस समय उनकी कोई फिल्म भी रिलीज पे थी और वो बिजी भी थे, और फिर भी उन्होंने, जो उनकी टीम में थी, आई रिमेम्बर हर नेम, पूनम शायद, उनको बोला कि ये मेरा बेटा है और इसको डेट निकाल के दो। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मन में रहता है कि यार थोड़ा वक्त काश और मिल जाता, काश एक मुलाकात और हो जाती। तो हाँ, वो दुख हम सबको है। सो बट ही लिव्ड लाइक ए किंग। सो धर्मपा जी जैसा कोई भी नहीं है और ना ही कोई होगा। सो धर्मपा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो हमेशा हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे, और जैसे ही याद करेंगे आई थिंक चेहरे पे एक स्माइल आना स्वाभाविक है। सो आई लव हिम।